ओके, आपको पीपीटी दिख रही है सबको? Yes, ma'am. It is visible to us. ठीक है। तो जैसे हमने जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग होता क्या है। तो मैं आपको उसका रिकैप दूंगी 5 मिनट में, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग था कि जो भी हम किसी भी वेबसाइट या जो भी हम इंटरनेट पे लिखते हैं उसको हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, व्यूज, वो सब कंटेंट राइटिंग होती है। कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट है टू शेयर इंफॉर्मेशन। कंटेंट राइटिंग से हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वी कैन, हम ना लिंक्स बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एक करियर पाथ भी है। अगर आप इसमें एक्सेल करना चाहो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आप अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आपको इसकी नॉलेज है काफी अच्छी। ओके, तो व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग इज अ वेबसाइट, ब्लॉगिंग एक वेबसाइट है, ब्लॉग, जिसपे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हम अपने थॉट्स लिखते हैं, और उसका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको अगली वाली स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी। ये बेसिकली इट्स लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये कंटेंट राइटिंग की ही फॉर्म है, जिसकी एक टाइटल होता है, हेडिंग हेडिंग होती है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होती है, ठीक है। और मैंने टाइप ऑफ ब्लॉग्स भी बताए थे आपको, जैसे ट्रैवल ब्लॉग, फैशन ब्लॉग, फूड ब्लॉग, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो हमारा मेन पार्ट है आज का, व्हाट इज ब्लॉग स्ट्रक्चर। ब्लॉग 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है टाइटल विद इंट्रोडक्शन। फिर, हाँ जी निधि, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम वो सर उस समय बोले थे ना कि कल कल कौन क्लास में ज्वाइन था, तो मैंने उस समय रेज हैंड किया था, ओके इसीलिए। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला होता है टाइटल, दूसरा इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, एंड फिर कंक्लूजन। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल उसकी मेन हेडिंग होती है। टाइटल हमें बताता है कि ब्लॉग है किस बारे में। किसी डेस्टिनेशन के बारे में है, ट्रैवलिंग के बारे में है, फूड के बारे में है, या आपकी डेली रूटीन के बारे में ही क्यों ना हो, या फिटनेस के बारे में है। ब्लॉग जैसे मैंने आपको बताया किसी भी तरह का हो सकता है, किसी कोई बहुत कैटेगरीज है इसकी। आप कुछ भी लिख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके, इट्स अ ब्लॉग। और टाइटल मैं आपको बता देती हूँ, टाइटल सिंपली मीन्स हेडिंग, जो एक ब्लॉग की हेडिंग होती है। और एक हेडिंग बहुत कैची होनी चाहिए, मतलब बहुत आकर्षित। अ, जो टाइटल ऐसा होता है जो लोगों को आकर्षित कर सके खुद की तरफ, मतलब इट शुड बी इंटरेस्टिंग, कि मतलब टाइटल पढ़ के ही लोगों को लगे कि हाँ यार आगे का कंटेंट भी पढ़ना चाहिए। टाइटल इतना कैची होना चाहिए, ठीक है। और उसको बहुत कैची और इंटरेस्टिंग आपको लिखना चाहिए, क्योंकि टाइटल अच्छा होगा ना तो तभी रीडर्स विल गेट एंगेज विद योर ब्लॉग, तभी लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल है, मनाली। अगर मैं मनाली पे एक ब्लॉग लिख रही हूँ, तो मैंने अगर उसका टाइटल सिर्फ लिख दिया मनाली, तो मनाली पढ़ के तो लोग सोचेंगे क्या मनाली, है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन ही लिखी होगी तो क्या ही लिखा होगा। और अगर मैं लिख दूं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, या बेस्ट म्यूजियम्स, बेस्ट पार्ट्स टू विजिट इन मनाली, तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा। या मैं लिख दूं अ ट्रिप टू मनाली, तो लोग एंगेज्ड होंगे उस कंटेंट को रीड करने के लिए। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, आगे है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम, इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इंट्रोडक्शन सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ्स का होता है। मोस्टली एक का ही, अगर एक का ही लिखो तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कंटेंट तो कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। लोग आजकल कंसाइज कंटेंट ही मांगते हैं। कंसाइज का मतलब जो छोटा कंटेंट हो बट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप
बेसिक चीज लिखोगे, किस चीज के बारे में है, आप बॉडी में क्या बताओगे, मतलब जो अगला पार्ट है बॉडी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया मनाली, तो आप लिखोगे मनाली किस स्टेट में है, क्या है वहां का कल्चर, ठीक है। आप बेसिक चीजें इंट्रोडक्शन में लिखोगे, मतलब इंट्रोड्यूस करोगे कि ब्लॉग है किस बारे में, आप इस ब्लॉग में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ट्रैवल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहां का खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहां की जगहें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, मतलब मेन चीजें, मतलब जैसे उसका क्रक्स होता है ना कि आप पूरी बॉडी में क्या लिखने वाले हो, पूरे ब्लॉग में क्या लिखने वाले हो, उसका छोटा सा पोर्शन आप उस इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, नो मैम। ठीक है। एंड बॉडी, ओके। तो बॉडी देखो, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो। बॉडी वैसे हम 3-4 पैराग्राफ्स में लिखते हैं, और वो पैराग्राफ ज्यादा बड़े लंबे नहीं होते, छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, और उसमें हम बेसिक चीजें बताते हैं, मतलब जिस चीजों के बारे में, ये मेन मेन पॉइंट्स जो आप ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करते हो ना, ये आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 सेक्शन चूज करे हैं, एक ट्रैवल, एक आपने फूड का सेक्शन चूज करा, जैसे 3 पैराग्राफ है ना बॉडी के, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप चूज कर रहे हो प्लेसेस, क्या प्लेसेस आप एक्सप्लोर करी वहां पे, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में उन प्लेसेस के बारे में लिखोगे। उनमें आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस करा, वो सब लिखोगे। सेकंड में अगर आपने वहां का फूड डिस्क्राइब करना है, आपने क्या खाया, कैसा था, उसकी हिस्ट्री, कैसे बनता है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, वो सब आपने लिख दिया। थर्ड, वहां के जो टूरिस्ट प्लेसेस, हाँ वो प्लेसेस में ही हो गया, वहां का कल्चर, वहां के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल फूड्स, वो सब आ जाएगा। तो ये आपके 3 पैराग्राफ बन जाएंगे, एक हो जाएगा प्लेसेस का, एक फूड का, और एक कल्चर का। और आप बॉडी में अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस, आपने क्या एक्सपीरियंस करा उस जगह पे जाके, आपको पीस लगा या क्योटिक लगा, थोड़ी मतलब उस जगह पे शांति मिली, या आपको वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आई, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते, ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है ब्लॉग में, यू कैन क्रिटिसाइज इट ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट, ये बॉडी थी। और कंक्लूजन में हम लिखते हैं उसकी समरी, उसका क्रक्स, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे वहां पे, उस जगह पे, आप दोबारा उस जगह को विजिट करना चाहोगे या नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी, यू नो योर इंटरनल एक्सपीरियंसेस यू विल राइट इन कंक्लूजन, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक चीज थी कि ब्लॉग को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, ब्लॉग को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। The main thing was the title, the introduction, body and conclusion, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, द टाइटल इज द फर्स्ट थिंग रीडर सी, मतलब टाइटल पहली चीज है जो आपका रीडर देखेगा। जब भी आप ब्लॉग लिखते हो, जब भी आपका ब्लॉग वो ओपन करेगा, तो टाइटल सबसे ऊपर ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होगी टाइटल, जो रीडर ने देखनी है। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि उसको इंटरेस्टिंग रखना है, क्लियर रखना है, बहुत लंबा चौड़ा टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइटल 4-5 वर्ड्स में भी है तो इट वर्क्स, मतलब ये नहीं कि 2 लाइनें लिख दी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ पे कंसाइज चीजें, ब्लॉग कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंस अच्छा होना चाहिए उसका। कोहेरेंस मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस चीज के बाद क्या चीज आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, टाइटल, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे टिप्स दी हैं, मेक इट इंटरेस्टिंग, इट शुड बी इंटरेस्टिंग। जैसे मनाली वाली एग्जांपल थी, ट्रिप मनाली अकेला लिखोगे तो इसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है, क्या अकेला मनाली, व्हाट इज मनाली, ओके। मतलब व्हाट यू डिड इन, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी को। और ट्रिप टू मनाली, प्लेसेस इन मनाली, फूड्स इन मनाली, ओके। कीप इट क्लियर, क्लियर रखो कि समझ आए सामने वाले को कि आर्टिकल
ब्लॉग है किस चीज के बारे में, क्योंकि अगर क्लियरेंस ही नहीं होगी तो क्या ही आपका रीडर पढ़ेगा उस ब्लॉग को। तो आपको इसको क्लियर रखना है, सिंपल रखना है, कंसाइज रखना है और इंटरेस्टिंग बनाना है। अब आ गया इंट्रोडक्शन। बिगनिंग होती है ब्लॉग की, इंट्रोडक्शन भी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी वेल रिटन। वेल रिटन होगी तो ये रीडर को परसुएट करता है कि वो आगे का कंटेंट भी पढ़े। हाँ, जैसे इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन होती है कि टॉपिक है किस बारे में, टॉपिक है क्या, क्या जरूरत है इसकी, इम्पोर्टेंस, बॉडी। ओके, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर ब्लॉग। जैसे मैंने बोला था कि ये पैराग्राफ्स होते हैं। बॉडी, बॉडी आप 3-4 पैराग्राफ्स में लिख दो, छोटे पैराग्राफ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू राइट अ बिग पैराग्राफ, वो आजकल वर्क नहीं करता है बिकॉज कोई इतना बड़ा बड़ा कंटेंट पढ़ना चाहता ही नहीं है। मैं खुद नहीं पढ़ूंगी, अगर मेरे को कोई इतना लंबा कंटेंट भेजेगा तो आई माई सेल्फ नॉट रीड इट। अच्छा, आप बताओ, आप बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ लोगे, चाहे वो इंग्लिश में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में लिखे हो? आपको इंटरेस्ट आएगा उनको पढ़ने में? नो मैम। नहीं आएगा ना? नो मैम। तो बस ऐसे जब आप कुछ लिखते हो, अगर आप उसको बहुत लंबा चौड़ा लिख दोगे ना तो रीडर को इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कि यार, और किसी के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो इतना आपका कंटेंट पढ़े। तो इसीलिए उसको कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बट क्लियर होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टैट्स, है ना, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे मतलब अगर तो आप किसी चीज के बारे में लिख, अगर तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब सब्जेक्टिव चीजें जो हर किसी के अलग थॉट्स होते हैं, अगर तो आप उस पे लिख रहे हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर फैक्चुअल ना भी हो, लॉजिकल ना भी हो। बट अगर आप कोई चीज समझा रहे हो, कोई चीज जो फैक्ट बेस्ड है, एविडेंस पे बेस्ड है, तो इट शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड। ओके, हाँ, इस the body should include details, experiences and explanations, like I gave you that example of culture, and one more I gave food and places। उन प्लेसेस को डिस्क्राइब करना, बहुत लेंदी वे में नहीं, 2-3 लाइन में भी अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो इन चीजों को, तो इट वर्क्स, वो चलता है। अपने एक्सपीरियंसेस बताना, आपने क्या एक्सपीरियंस करा वहां पे, आपको उस जगह पे जाके कैसा फील हुआ, आपको वैसा खाना खा के कैसा फील हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप, लाइक आई सेड बिफोर, इट्स नॉट लाइक यू विल, आप हमेशा पॉजिटिव ही बात करोगे, आप क्रिटिसाइज भी करोगे तो यू नो ब्लॉग का पार्ट है पॉजिटिव भी और क्रिटिसिज्म भी, और क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस, आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपना थॉट या आपका जो भी आइडिया है, जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो, आप उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अगर कल्चर की एग्जांपल आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि वहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथिंग, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी उस जगह से, अपने लोगों से बात करी, आपने सर्वेस करे, आपने रिसर्च करी। ठीक है, अब वो सब बॉडी में लिखते हो, लाइक साइट एक्सप्लेन योर टॉपिक क्लियरली। ब्लॉग में क्या होता है, जो बॉडी का पार्ट होता है ना, उसमें आप सब कुछ लिखते हो, जो भी आपकी मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एंड ये भी इसका भी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, दिस इज द एंडिंग ऑफ योर ब्लॉग, इंक्लूड फाइनल थॉट्स एंड समरी। ठीक है, कंक्लूजन में क्या होता है, फाइनल थॉट्स होते हैं हमारे, हमने क्या सोचा वहां पे जाके, मतलब जो वहां पे जाके, चलो जैसे मैं तो मनाली की एग्जांपल दे रही थी आपको, आपके उस ट्रिप पे या वहां से आके आपके क्या थॉट्स थे, आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस थे, आपने क्या सीखा उस जगह से। ठीक है, फिर समरी, समरी में वही आपने पूरा जो ब्लॉग लिखा है, आप उस पूरे ब्लॉग का एक्सट्रैक्ट करते हो, एक क्रक्स, क्रक्स का मतलब वही होता है कि जो भी आपने लिखा है
उसका निचोड़, अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो एक चीज का जो निचोड़ होता है ना उसे क्रक्स बोलते हैं, और वो उसको हम कंक्लूजन में लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब ही ये है कि एंडिंग पार्ट, और एंडिंग पार्ट में हम हमेशा वही चीजें लिखते हैं जो हमने एक ब्लॉग में जो हमने अपनी बॉडी में लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है, उसका जो बेसिक टेकअवेज है वो कंक्लूजन में जाती हैं। ओके, आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम? टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन? नो मैम। नहीं? नो मैम। ओके, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने समझ लिया ब्लॉग होते क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसे उसको स्ट्रक्चर करा जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है। ओके, हाँ, अब हम देखेंगे उसको अच्छे तरीके से। लिख तो कोई भी लेता है, बट एक अच्छा प्रॉपर ब्लॉग जो एंगेजिंग भी हो, जो पढ़ने में रीडर्स को मजा भी आए, वो एवरीवन कांट राइट लाइक दैट। बट आज हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे कि उसको अच्छा, इसको इम्प्रूव कैसे करें, अच्छा कैसे लिखें। पहले तो है कि यूज सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल सी वोकैबुलरी यूज करनी है जो सब लोगों को समझ में आए, है ना। आपका ब्लॉग लिखने का जो मेन मोटिव, एम, यही है ना कि आपको अपने थॉट्स या अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी है ना। Yes, ma'am. यस मैम। आप उसको एक सिंपल वे में लिखोगे तभी दूसरों तक समझ आएगी। अगर मैं उसको बहुत एडवांस्ड इंग्लिश में लिख दूं, या मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल पंजाबी, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो अगर मैं पंजाबी में लिख दूं तो मेरे हिंदी रीडर्स को तो समझ ही नहीं आएगा कुछ, है ना। या जो No, ma'am. इंग्लिश पढ़ते हैं उनको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो हम एक कॉमन लैंग्वेज चूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किन रीडर्स को एंगेज करना चाहते हो, वो भी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर मैं कॉमन पॉपुलेशन को एंगेज करना चाहूँ तो आई विल टेक मैं एक बहुत कॉमन पाथवे चुनूंगी, और वो कॉमन पाथवे है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हर कोई पंजाबी नहीं बोलता है, हर कोई मराठी नहीं बोलता है, हर कोई हिंदी हिंदी बोलते हैं इंडिया में। बट अगर मुझे अपने थॉट्स सब तक पहुंचाने हैं तो आई विल चूज इंग्लिश। ठीक है, तो वी विल यूज सिंपल लैंग्वेज, हम एक सिंपल लैंग्वेज चूज करेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई बहुत ज्यादा एडवांस वोकैबुलरी नहीं यूज करनी है, कि बहुत ज्यादा एडवांस वोकैबुलरी सबको समझ में नहीं आती है। इवन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जब मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ या मैं कोई ब्लॉग पढ़, या मैं कोई बुक ही क्यों ना पढ़ रही हूँ, अगर आप कभी कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ोगे, हिंदी नॉवल पढ़ोगे, कुछ वर्ड्स होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो हमें उसको देखना है कि उसका जो सिंपलर मीनिंग क्या है, तो हम उसको अपने ब्लॉग में लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट यूज सिंपल लैंग्वेज मीन्स। बहुत सिंपल सी इंग्लिश में लिखेंगे जो सबको समझ आ जाए, या सिंपल हिंदी में, या जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, वो आप किन रीडर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो उन पे डिपेंड है। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, सेंटेंस शॉर्ट रखेंगे सो दैट इंगेजिंग हो, लोग बोर ना हो पढ़ने में। ओके, किसी को बोरियत ना हो वो लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने में। सो वी विल कीप, हम अपने सेंटेंसेस बहुत छोटे और कंसाइज रखेंगे। स्टे ऑन द टॉपिक, अब जो टॉपिक चूज किया है ना उसके बारे में ही लिखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मनाली चूज करा तो मैं मनाली के बारे में ही लिख रही हूँ, मैं उसमें शिमला, देहरादून, धर्मशाला नहीं लिखूंगी। इससे रीडर सोचेगा कि यार इसको तो पता नहीं क्या लिख रहा है, ना उधर का ना इधर का। ओके, तो आपने जो टॉपिक चूज करा है आप उसके बारे में लिख दोगे। जैसे मैंने अगर मनाली चूज करा, उसमें मैं खाना धर्मशाला का लिख रही हूँ, जगह मैं शिमला की लिख रही हूँ, तो उस ब्लॉग की कोई सेंस ही नहीं बनती, वो कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि लोग हेडिंग से ही पढ़ते हैं ना। तो हेडिंग अगर मैंने मनाली की लिखी है, कंटेंट में शिमला या धर्मशाला का लिख रही हूँ, तो क्या फायदा। ओके, ओके, अब
4th पॉइंट, अवॉइड कॉपिंग। ठीक है, आपने कंटेंट कॉपी नहीं करना है। जब ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग ये नहीं है कि ब्लॉग पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहे कि परफेक्ट होना चाहिए या अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आप अपना प्रॉपर रखो, दिस इज व्हाट मतलब वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कॉपीड नहीं होना चाहिए कंटेंट। प्रैक्टिस रेगुलरली, जितना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप सबने सुना ही होगा। तो रोज प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी आपकी ब्लॉग राइटिंग अच्छी होगी, तभी आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा, आपको पता लगेगा लिखना कैसे है। ओके, फिर आप जब भी आप ब्लॉग लिखो तो ऑलवेज कीप दीज 5 थिंग्स इन योर माइंड कि आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं, टॉपिक पे रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी नहीं करना है कंटेंट, एआई से भी नहीं कॉपी करना है। दैट इज डिफरेंट थिंग कि आप सर्टेन वर्ड्स देख सकते हो, अगर आपको कोई वर्ड समझ ना आए या आपको उसका सिंपलर मीनिंग ना समझ आए, उसका अगर आपके फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्लॉग लिख रही हूँ और मेरे दिमाग में एक वर्ड है बट वो एडवांस्ड इंग्लिश में है, तो मैं कॉमन पॉपुलेशन तक उस वर्ड का मीनिंग पहुंचाने के लिए क्या करूंगी, उसका एक सिंपलर वर्ड ढूंढूंगी, है ना, जो सबको समझ आए। तो आप उसमें यू कैन टेक हेल्प ऑफ एआई टूल, एनी एआई, द मोस्ट कॉमन चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी। ठीक है, आप वोकैबुलरी के लिए तो यूज करना चाहिए एआई, आई थिंक, एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। लाइक आई सेड कि आप जितना लिखोगे, जितना उस पर फोकस करोगे, उतना ही आपकी राइटिंग स्ट्रांग होगी, आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगी, आप बेटर लिख पाओगे। ठीक है, फिर तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख दो, यू विल राइट वेरी गुड। एंड ब्लॉग में, ब्लॉग इज नॉट ओनली, आपको जैसे प्रशांत सर ने उस दिन बताया था, bloggers.com जो वेबसाइट है वो फ्री है, ईमेल से आप लॉगिन करोगे, खुल जाएगी। ठीक है, वहां पे ऑप्शन होता है इमेजेस ऐड करने का। जब आप इमेजेस ऐड करते हो ना, एक्चुअली आई हैड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट, तो मैंने बहुत ब्लॉग्स लिखे, मतलब बहुत नहीं, 5-6 तो नहीं, 6-7 तो लिखे ही हैं। ठीक है, तो वहां पे ना इमेजेस अटैच करने की ऑप्शन होती है, तो जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो ना, तो आप अगर उसमें इमेजेस अटैच करोगे तो वो और एंगेजिंग लगेगा और देखने वाले को, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि विजुअल्स वैसे भी अट्रैक्ट करते हैं। विजुअल्स का मतलब इमेजेस जो आप देखो, ठीक है, वो वैसे भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको स्किन केयर के बारे में नॉलेज है, फिटनेस के बारे में नॉलेज है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने एक ब्लॉग लिखा था स्किन केयर पे। अब जो लड़कियां हैं उनको तो पता ही होगा, लड़कों का मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने स्किन केयर पे एक ब्लॉग लिखा था फॉर ऑयली स्किन टाइप। तो उसमें अगर मैं एक मॉलिक्यूल या एक एसिड के बारे में, हाँ जी, यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, ठीक है, जैसे मैं अगर मॉइस्चराइजर के बारे में लिख रही हूँ, ये कॉमन चीज है, सबको पता होती है मॉइस्चराइजर क्या है, लड़कों को भी पता होता है, पता है ना आप लोगों को? यस मैम, पता है। ओके, ठीक है, तो मैं एक पिक्चर उठाऊंगी एक अच्छे से मॉइस्चराइजर की एंड वहां पे लगा दूंगी। इससे क्या होगा, ब्लॉग और एंगेजिंग बनेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था ना कि विजुअल्स अट्रैक्ट करते हैं रीडर्स को, तो वो आपका जो ब्लॉग है वो पढ़ेंगे अच्छे से। और एक और चीज, ब्लॉग में ना इमोजीज यूज नहीं करने होते। नेवर यूज इमोजी इन योर ब्लॉग। ओके, ओके मैम। ओके, यस, ओके मैम। हाँ जी। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। टॉपिक इज माय फेवरेट फूड। थिंक, टाइटल, इंट्रो, बॉडी। देखो, जैसे टॉपिक तो हमारे पास है माय फेवरेट फूड। अब हम सोचेंगे
एक अच्छे से एंगेजिंग टाइटल के बारे में, ठीक है? और आप लोग इसमें मेरी हेल्प करोगे? करोगे? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो ठीक है। मैं भी सोचती हूँ एक अच्छा सा टाइटल, आप भी सोचो एक अच्छा सा टाइटल। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ओके? फिर टर्न बाय टर्न आप अपना अपना टाइटल बताना मुझे, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइटल बोले मैम। आपका आवाज नहीं आ रही है। यस यस, हाँ बताओ टाइटल। लव एट फर्स्ट बाइट, माई ऑब्सेशन विथ पिज्जा। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। आप टाइप भी कर सकते हो। मैम ओके मैम। लव एट फर्स्ट बाइट, माय ऑब्सेशन विद कुलचा। माय ऑब्सेशन विथ कुलचा। यस। ओके, नेक्स्ट वन। टेस्ट ऑफ, मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल। टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। हाँ जी। टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। वी स्टार्ट हैप्पीनेस। नो मैम, टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। टाइप कर दो ना, रीस्टोर आवाज नहीं आ रहा हैप्पीनेस। है। टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। और किसी ने सोचा है? मैम हैप्पी इन एवरी बाइट। व्हाट? हैप्पी इन एवरी बाइट। आपके पीछे से ना डिस्टरबेंस। जो बोल रहा है ना वही अपना माइक ऑन करेगा, बाकी बंद कर लो। हेलो एवरीवन, प्लीज अपने माउथ को म्यूट कर लीजिए। हेलो। टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। ठीक है निधि, टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, या इट्स नाइस। हैप्पी इन एवरी बाइट, गुड वन। ओके, वर्षा आपने सोचा कोई टाइटल? हाय वर्षा। ओके, चंद्र प्रकाश, रिद्धिमा, अंकित। This नो close मैम, to my बाय। heart. हाँ जी, आदिल आप कुछ बोल रहे हो? ओके, अक्षय इज टाइपिंग। लेट्स सी उनके पास क्या टाइटल है। अ प्लेट ऑफ हैप्पीनेस, वाई गुलाब जामुन, माय अल्टीमेट फेवरेट। वाओ, दिस इज क्वाइट एंगेजिंग। अच्छा था ये, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ। A dish close to my heart, नाइस।
अच्छा, which dish is close to your heart? आदिल? लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, ओके? स्पेशली बिरयानी, नाइस, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके, सो मेरे पास आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव क्वेश्चन है। अपने आप को अनम्यूट कर लेना। आपको सच में मजा आता है ना इस क्लास में, या प्रशांत सर ऐसे ही बोल रहे थे? No, ma'am. I enjoy. रियली? अच्छा, और बाकी? Yes, ma'am. Really. क्लास में होता है ये सर के भी क्लास। निधि, डू यू लाइक इट? यस मैम, आपकी भी क्लास में बहुत अच्छा लगता है, सर के भी क्लास में। यस मैम। थैंक यू। The pride of Bihar, while litti chokha is my ultimate comfort food. Nice. बिहार में तो सत्तू भी बहुत खाते हैं ना? I have a Bihari friend, I know little bit. सत्तू खाते हैं मैम, सत्तू पीते हैं। हाँ, ओके ओके। आइए कभी बिहार। नो मैम, खाया भी जाता है, पिया भी जाता है, खाया भी जाता है, आप राइट भी हैं। है ना? हाँ, खाया भी जाता है। हाँ, my all time favorite samosa is favorite snack is ओके ओके। ठीक है, बस बहुत बातें हो ली, तो अब काम पे आते हैं। ओके, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो टाइटल हम लेंगे द प्राइड ऑफ बिहार व्हाइल लिट्टी चोखा इज माय अल्टीमेट कंफर्ट फूड। ओके, आई एंजॉय स्टडिंग अ लॉट। थैंक यू वर्षा, इट मीन्स अ लॉट। जैसे हमारा टाइटल था द प्राइड ऑफ बिहार व्हाइल लिट्टी चोखा इज माय कंफर्ट फूड, ठीक है? आप इंट्रोड्यूस करोगे लिट्टी चोखा का हिस्ट्री क्या है, मतलब बिहार में कैसे आया। अगर आपको नॉलेज है, इफ यू विल स्टडी अबाउट इट, आप रिसर्च करोगे जब इस टॉपिक पे, तो आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दोगे लिट्टी चोखा को। बॉडी पे लिखोगे, उसकी रेसिपी बताओगे, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो सब लिखोगे, ठीक है? फिर कंक्लूजन, आपके अपने जो फीलिंग्स है, आपकी, आप बिहार से हो तो आपकी तो पर्सनल फीलिंग्स जुड़ी होंगी अपने फूड से, अपने खाने से, ठीक है? तो आप कंक्लूजन में अपनी वो लिखोगे फीलिंग्स। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी। ये देखो, पिज्जा पसंद है किसी को? यस मैम, बहुत पसंद।
Example writing, title my favorite food, intro my favorite food is pizza because it is very tasty. यहाँ intro मैंने short सा, ये just एक example है आपको explain करने के लिए कि लिखना कैसे है. Introduction में आप ये सब लिखोगे. Body में पिज्जा पसंद क्यों है? क्योंकि उसमें चीज है. आप अपने दोस्तों के साथ खाना, या उससे अगर आपकी कोई पुरानी मेमोरी, कोई हिस्ट्री, कोई पास्ट मोमेंट जुड़ी हो तो आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है. कंक्लूजन में जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो. अब एक मतलब जो भी आप लिखना चाहो वो नहीं, कंक्लूजन में वही जैसे आपके अपने पर्सनल थॉट्स से इमोशंस थे वो आप लिखोगे, या उसका क्रक्स जो भी था. अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? 55 में मैं मीटिंग एंड कर दूंगी. ठीक है. तो 50 तक हम एक एक्टिविटी करेंगे, फिर 50 से 55 तक मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी एंड वी विल टॉक थोड़ा बहुत. तो 50 तक अभी हम ये एक एक्टिविटी करते हैं. एक एक्टिविटी है, ये मैंने आपको 2 टॉपिक दिए हैं, योर फेवरेट फूड एंड योर बेस्ट डे. आपने उसको एक अच्छा सा टाइटल देना है, इंट्रो देनी है, बॉडी, कंक्लूजन. अब मैं आपको एक बता देती हूँ स्ट्रक्चर कि आपको इसको लिखना कैसे है. एक टाइटल दोगे, ऊपर हेडिंग. ठीक है, उसको आप कैपिटल्स में लिख देना. फिर इंट्रोडक्शन आप 1-2 लाइन का लिख दो, चैट्स में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बॉडी, अगर आपको पैराग्राफ, अगर तो आप पैराग्राफ लिख सकते हो तो इट्स ओके, नहीं तो आप 3-4 सेंटेंस लिख दो, इट वर्क्स. ठीक है. और कंक्लूजन 2 लाइंस का कंक्लूजन लिख दो. एंड वी हैव 7 minutes, 7 to 8, चलो 51 तक. ओके गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना है, 5 मिनट की एक्टिविटी है, चैट्स में ही लिख दो. एक टॉपिक चूज कर लो, फेवरेट फूड या बेस्ट डे. अब ये चॉइस आपकी है, जो आपको इजी लग रहा है आप वो चूज कर लो. ठीक है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में? आई एम वेटिंग. ओके. टॉपिक्स ये देखो, स्क्रीन पे है टॉपिक. योर फेवरेट फूड या योर बेस्ट डे, 2 टॉपिक्स हैं, कोई भी एक चूज कर लो. और मैं चाहती हूँ आप सब पार्टिसिपेट करो इसमें. ओके. मैं कोई मार्क्स वगैरह नहीं दे रही. इट्स जस्ट अ फन एक्टिविटी. आपको आपको अच्छा लगेगा लिखने में, राइटिंग में इंटरेस्ट आएगा. द मेन पॉइंट इज. ओके चलो, जो लिख रहे हैं उनको लिखने दो. एंड आप लोग मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन है आपको स्ट्रक्चर में, या उसको और क्या था? हाँ, स्ट्रक्चर ही पढ़ा है ना हमने आज. स्ट्रक्चर में या एग्जाम्पल अगर कोई समझ ना आई हो, या कैसे लिखना है अच्छे से कुछ समझ ना आया हो, यू कैन जस्ट आस्क मी. वी स्टिल हैव 5 मिनट है हमारे पास. और इंजॉय किसने किसने करी है क्लास, ये भी बता दो मुझे. Ma'am, everyone enjoyed the class. Everyone enjoyed. Thank you. अच्छा, आप सबके बिहाफ पे बोल रहे हो रोशन?
Yes, ma'am. नो मैम, क्लास बहुत मजा आया। ऐसा है, थैंक यू निधि, आई वेरी मच एंजॉयड मैम इट। मैम पूछूं मैं एक चीज? हाँ जी पूछो। वो मैम बोल रही थी मैं जो लिखी वो मतलब क्या उसमें क्या गलत किया, मतलब मैं ठीक लिखी कि नहीं, क्या और उसमें चेंजिंग करना चाहिए जो गलत थी, ऐसा कुछ आप बताते तो। यस निधि, टाइटल बहुत एंगेजिंग था, इंट्रो अच्छा था, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और एक लाइन और ऐड हो सकती थी। और जैसे कि आपने लिखा है फॉर मेकिंग मोमोज दिस इंग्रेडिएंट्स लाइक कैबेज, ये अगर आपने रेसिपी लिखी है ना, तो ये रेसिपी आप एक पॉइंट में लिख देते, और जो आपने लिखा है इट्स माय फेवरेट जंक फूड, आई लाइक टू ईट इट, हाँ, है ना, वो आप एक दूसरे पैराग्राफ में लिख क्या देते, हुआ? तो वो और बेटर हो जाता। और कंक्लूजन में जो आपने लिखा है इट इज डिलीशियस एंड टेस्टी फूड, क्या हुआ? ये एक लाइन ठीक है, पर एक लाइन और ऐड हो सकती थी, लाइक इट मेक्स मी हैप्पी, ये मुझे इंटरनली खुश करता है जब मैं खाती हूँ मोमोज, तो मुझे खुशी मिलती है, या है ना, कुछ भी आप लिख सकते थे ऐसा। ठीक है। अन्य टाइम का वो था ना, तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी करके मतलब ज्यादा हाँ सोची हाँ नहीं सोची। हाँ, अच्छी बात है, ये धीरे धीरे आप करोगे ना तो आपका मन भी लगेगा और आप अच्छा लिख पाओगे। यस मैम, अभी और है थैंक यू नीचे। मैम। यस मैम। Ma'am, your class is so engaging today, even if you decide to teach until tomorrow morning. Thank you, Akshay. Thank you, Varsha. Welcome, ma'am. Ma'am, how long answer should be, like 100 words or 500? Okay. तो अगर ब्लॉग का 1000 वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतना तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। अगर आप इसको 200, 250, 300 वर्ड्स तक भी लिखो ना तो एंगेजिंग लगता है। मैक्सिमम 500, 500 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके आदिल। Ankit, my favorite game is Free Fire. This game is an online game where we can fight or replace doing the same. ओके, अच्छा ये आपने इंट्रोडक्शन लिखी है या बॉडी है? आई थिंक ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा है ऊपर एक पैराग्राफ में, उसके बाद बॉडी है 2 लाइंस की, है ना? यस सर। मैम आई वाज सेइंग कि लास्ट के हमारे 2 मिनट बचे हुए हैं। आई वुड लाइक कि आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट समझा दीजिए एक बार। एंड स्टूडेंट्स एवरीवन प्लीज़, मैम अभी असाइनमेंट साइट पे जाएंगे, देन आपको असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि वो आपके पास सेव रहे और आपको असाइनमेंट करके कल मैम को दिखाना है क्लास में। ओके सर, यू हैव सेंट मी द असाइनमेंट। इट्स इन द लास्ट स्लाइड ऑफ पीपीटी आई थिंक। ओके, लेट मी see. ये असाइनमेंट आपको करना है, देन क्लास में कल मैम से डिस्कस करना है इसके बारे में। स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट होगी तब आप डिस्कस कर लीजिएगा इसके बारे में, मैम आपको गाइड कर देंगी। ओके Okay, sir, it's about why content writing is important. they just have to write example of a blog like Okay, ठीक है. I'll see that tomorrow. हाँ ओके Okay. Okay, so guys, I'm winding up the class. You can leave. ओके एवरीवन, एक चीज़ बता दीजिए, अगर आपको असाइनमेंट नहीं समझ आ रहा है क्या करना है तो प्लीज़ बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एक एग्जांपल लिखने हैं, 4 दिए हुए, ब्लॉग टॉपिक, शॉर्ट आर्टिकल पैराग्राफ, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉपी राइटिंग,
लाइन, ठीक है। इनका सबका एक एग्जांपल देना है। आप सर्च करिएगा गूगल पे, क्रोम पे जाइएगा, वहाँ पे गूगल पे सर्च करिएगा एक ब्लॉग टॉपिक, उसका एक एग्जांपल लिखना है कि हाँ ये एक ब्लॉग का टॉपिक है। और एक शॉर्ट आर्टिकल समझते हो आप लोग? आई होप प्रशांत सर ने आपको समझाया होगा, ठीक है। या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें एक पैराग्राफ क्या होता है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। एंड एक सोशल मीडिया पोस्ट आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे वहाँ पे जो पोस्ट होती है उनको हम सोशल मीडिया पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा सोशल मीडिया पोस्ट एक एग्जाम्पल देना है। एंड कॉपी राइटिंग लाइन, ठीक है। कॉपी राइटिंग जो होती है उसकी एक लाइन होती है, उसका एग्जाम्पल देना है बस। बहुत टफ सा नहीं, बहुत कठिन सा नहीं है, आसान सा असाइनमेंट है, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग को आई होप कि आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ तो जो भी अगर आपको समझ में आ रहा है वो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कल हम इस पे मोर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, यू कैन लीव नाउ। ओके, थैंक यू एवरीवन।